हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनके कर्व्स किस प्रकार से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड कॉस्ट आर स्टडीड इन टू पार्ट्स, कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एंड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. Total cost is comprises of total fixed cost and total variable cost. Similarly, average cost is also comprises of average fixed cost and average variable cost. And marginal cost always the variable cost. Next है total fixed cost. Fixed cost refer to those costs which do not vary directly with the level of output. For example, rent of building, interest on loan, etc. फिक्स्ड कॉस्ट को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी, चाहे प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो या ज़ीरो पर हो। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं कि यूनिट ऑफ आउटपुट जब ज़ीरो है तब भी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, और जब हमारी यूनिट ऑफ आउटपुट 8 है तब भी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। इसे आप डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। Total fixed cost curve is a horizontal straight line parallel to x axis, जो ये शो करता है कि each level of output पर total fixed cost हमारी सेम रहती है। Next है total variable cost. Variable cost refers to those costs which vary directly with the level of output. Means वो cost जो output में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। For example, payment for raw material, power, वेजेस ऑफ लेबर एक्सेट्रा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ती है और प्रोडक्शन ज़ीरो होने पर ये भी ज़ीरो हो जाती है। इसे हम एक शेड्यूल एंड डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं कि जब यूनिट ऑफ आउटपुट ज़ीरो है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है, क्योंकि जब फर्म में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होती। और जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट हमारा बढ़ता जा रहा है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ये हमेशा अपवर्ड मूव करती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ती जाती है और हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन हमारा ज़ीरो है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो ही होगी। टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। इसे हम इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। जैसे कि आप शेड्यूल एंड डायग्राम में देख रहे हैं कि TC एंड TVC कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि TFC कांस्टेंट है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि TVC ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन ज़ीरो है, इसलिए TVC भी ज़ीरो होगी। लेकिन TFC हमारी 10 है, ठीक है। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10। इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व 10 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपवर्ड मूव करती हैं, जबकि TFC कांस्टेंट रहती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है। नेक्स्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके ज्ञात कर सकते हैं। AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय Q। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है AFC गिरती जाती है, क्योंकि TFC कांस्टेंट है। AFC क्यों लगातार डिक्लाइन होती है? क्योंकि सेम वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज़ डिवाइडेड बाय द लार्जर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इसीलिए ये डिक्लाइन होती है। AFC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। मींस AFC से जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे वो सेम साइज़ के होंगे। AFC कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ये वाई एक्सिस को भी टच नहीं करती, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Average variable cost refers to the per unit variable cost of production. It is calculated by dividing TVC by total output. AVC equal to TVC divided by Q. इसे हम डायग्राम एंड शेड्यूल की हेल्प से समझ सकते हैं।
जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता है एवीसी गिरती जाती है। जब आउटपुट अपने ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाता है, ऑप्टिमम लेवल कौन सा है इसका, 6th यूनिट, ठीक है। जब ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाता है तो इस पॉइंट के बाद, ये जो 6th यूनिट है, इस पॉइंट के बाद एवीसी अपवर्ड मूव करती है। एवीसी कर्व का आकार यू शेप का होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ये नीचे की तरफ गिरता है, उसके बाद कांस्टेंट एंड फाइनली ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये यू शेप का क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अप्लाई होता है। मींस स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स, देन कांस्टेंट रिटर्न्स एंड उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी अब कॉस्ट बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q और AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। एवरेज कॉस्ट भी प्रोडक्शन बढ़ने पर गिरती है, फिर मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद अपवर्ड मूव करती है। एवरेज कॉस्ट हमें ये बताती है कि कोई भी फर्म अपने स्केर्स रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। ये भी यू शेप की होती है। टेबल एंड डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये भी यू शेप का होता है, क्योंकि जब आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स और लगातार गिरते हुए ये कांस्टेंट रिटर्न के फेस में एंटर करता है। यहाँ पर रिटर्न्स एंड आउटपुट अपने ऑप्टिमम लेवल पर हैं। इसके बाद जब आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ने लगती है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लगते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वन मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। मीन्स एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे। इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है, MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 और MC इक्वल टू डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। सपोज 4th यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी टोटल कॉस्ट है 38। सपोज 4th यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी टोटल कॉस्ट 38 है और प्रीवियस यूनिट की 34 है। तो अगर हम इसे फॉर्मूले में लगाएंगे TCN माइनस TCN माइनस 1, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आएगी 38 माइनस 34 इक्वल टू 4। तो हमारी 4th यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 4। मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने पर अफेक्टेड होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये भी यू शेप की होती है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यहाँ भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व और रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। बोथ AC एंड MC आर ड्राइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। AC ये बताती है कि 1 यूनिट कितने की बनेगी और मार्जिनल कॉस्ट 1 एडिशनल यूनिट की कॉस्ट बताती है। ये दोनों ही कर्व यू शेप के होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अप्लाई होता है। जैसा कि आप टेबल एंड डायग्राम में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, जिससे प्रोड्यूसर और ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगा। जब उसे फ़ायदा होगा तो वो और ज़्यादा आउटपुट बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है। इस फेज़ 1 में मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों ही नीचे गिरते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब मार्जिनल कॉस्ट गिरती है तो वो अपने मिनिमम पॉइंट पर पहले पहुंच जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5th यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, लेकिन एवरेज कॉस्ट अभी भी लगातार गिर रही है। और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़कर 8 हो जाती है तो वो एवरेज कॉस्ट जो गिरकर 8 तक पहुंची है, वहाँ पर दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, वहाँ पर उसे इंटरसेक्ट करती हुई आगे बढ़ जाती है। सेकेंड फेज में लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न अप्लाई होता है, अर्थात जब कोई फर्म और ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगी तो आउटपुट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होता है। जैसा कि आप ई पॉइंट पर देख रहे हैं कि इस ई पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं।
थर्ड फेज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग कॉस्ट अप्लाई होता है, अर्थात अब अगर कोई फर्म आउटपुट बढ़ाने के लिए और ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करती है तो उसका आउटपुट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। यहाँ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही अपवर्ड मूव करती हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ती है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा तेज़ी से ऊपर क्यों बढ़ती है? क्योंकि इस फेज़ में फर्म पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई हो रहा है। मींस फर्म अगर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करेगी तो आउटपुट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होगा और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही बढ़ेंगी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि ये 1 मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है, जबकि एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड रहती है। So friends, based on the cost we studied today, I would like you to fill the highlighted blank cells. This will help you for better understanding of today's session. This is very easy. Use the formula and I am sure you will do it quickly. Thank you and see you in the next video. Please subscribe to stay connected with us.